जय माता दी फ्रेंड्स। तो आज मैं आपको ये करवा पूनम के बारे में बताऊंगी। करवा पूनम का उद्यापन कैसे किया जाता है। तो इस पूनम को चांद पूनम भी कहते हैं और करवा पूनम कहते हैं, कुछ लोग चूनट पूनम भी कहते हैं। तो आज मैं इसकी पूजा कर रही हूँ। ये मैंने सबसे पहले गणेश जी को बिठाया है और इनकी पूजा की है। गणेश जी को हल्दी कुकू लगा दिए हैं। अब ये मैं इन पर मोली चढ़ा रही हूँ और मैंने दीपक की भी पूजा कर दी है। और ये मैंने पाटे पर गेहूँ लिए हैं और गेहूँ ज़रूर ले, क्योंकि कोई भी कहानी में तो गेहूँ यहाँ पर रखा जाता है पाटे पर। और पाटे पर मैंने स्वास्तिक बना दिया है। और अब मैं तांबे का एक कलश लिया है जिस पर मैं 13 टिक्की रोली की लगाऊंगी, क्योंकि ये 13 का ही महत्व रहता है इसमें। और अब मैं इस पे मोली बांध रही हूँ कलश पे एकदम स्वस्थ, क्योंकि कभी भी कलश को बिना मोली के नहीं रखना चाहिए। तो इस पर मैंने 13 टिक्की लगा दी है रोली से और मोली बांध दी है। ये देखिए मैंने 14 करवे लिए हैं, इन्हें मैंने चीनी से भर लिया है और इस पर दक्षिणा रख दी है। और अब इनके तिलक लगाएंगे। और जो ये इसका उद्यापन होता है, इसमें इसको कलप के देना होता है, तो इसको मैं कलप दूंगी बाद में। और इस पे तिलक और इसकी मोली बांध दी है इस पर मैंने। और इनमें 14 का महत्व रहता है उद्यापन में। तो आप 13 किसी को आप बड़ों को पैर छूकर दे सकते हैं। और एक 14वां जो है वो बायने के लिए रखना है, तो बायना उसी से निकलेगा 14वें के। और उसके साथ साड़ी सुहाग का सामान ये सब भी रखना होता है। तो इस तरीके से हमने करवा पूनम के लिए ये 14 करवे लिए हैं। आपको चीनी का करवा मिले तो चीनी का भी ले सकते हैं, पर मैंने यहाँ पे तांबे के लोटे लिए हैं तो उनमें हमने चीनी भर दी है। तो अब हम इसके ऊपर सुहाग का सामान और साड़ी वगैरह रख देंगे। और अब मैं ये गणेश जी की पूजा कर रही हूँ। तो गणेश जी की पूजा के अंदर मैंने उनको हल्दी कुकू कर दिया था, अब फूल चढ़ा रही हूँ। स्वास्तिक पे भी फूल चढ़ा दिए हैं और इन सब पर भी मैं फूल रख रही हूँ। तो ये इस तरीके से इनकी हमने पूजा कर ली है। तो अब हम प्रार्थना करेंगे और फिर हम गणेश जी को गुड़ का भोग लगा लेंगे और हम फिर कथा की तैयारी करते हैं। अब ये जो पाटे पर है ये गेहूँ आप ज़रूर रखें, तो गेहूँ पर ही हम गणेश जी को विराजते हैं यहाँ पे। और अब मैं कथा के लिए मैंने 13 आँखें लिए हैं, तो गेहूं के ये 13 दाने ही लें और उससे हम कथा सुनेंगे। सब पूजन होने के बाद अब मैंने कथा शुरू कर दी है। तो कथा का वीडियो आप बाद में देख सकते हैं। और अभी मैं कथा होने के बाद में शरद पूर्णिमा की, उसके बाद हम विनायक जी गणेश जी की कथा कहेंगे। वो कथा करनी भी ज़रूरी होती है, तो आप इसके बाद गणेश जी की कहानी ज़रूर सुने। और अब शरद पूर्णिमा की व्रत की कथा पूर्ण हो चुकी है। अब मैंने नए आँखें ले लिए हैं और नए आँखों के साथ में जो है गणेश जी की कहानी सुनेंगे। और अब हम गणेश जी की कहानी सुन रहे हैं और फिर इसके बाद इन्हीं दानों से हम अर्घ देंगे। ये आँखें हैं तो ये आँखों को हम अर्घ के लिए रख देंगे और चाँद उगने के बाद इसे हम अर्घ देंगे। अब ये हमारी कथा हो चुकी है। अब हम प्रार्थना करेंगे और भगवान से कहेंगे कि हमारा ये उद्यापन सफल करना और करवा माता और ये जो चांद पूनम है इसे इसका व्रत हमारा सफल करना। तो इस तरीके से हमने कर लिए है। और अब ये मैंने साड़ी ली है, इसका मैं बायना निकालूंगी, इस पर एक करवा रखूंगी और एक करवा और साड़ी और ये सब सुहाग का सामान है मैंने इस पर रख लिया है और कुछ दक्षिणा रख ली है। तो अब इसका मैं बायना निकाल कर और उन बाकी सब 13 करवों को भी हम कलप लेंगे। तो देखिए इस तरीके से हम कलप रहे हैं। और इसके बाद में ये इसका बायना निकाल लिया है और उन करवों को भी हमने कलप दिया है। और अब हम इन्हें हम पैर छूकर दे सकते हैं। तो अब पूजा हो गई है और ये चांद भी निकल आया है। तो अब हम अर्घ दे रहे हैं और अर्घ देने के बाद ही ये सब बायना निकाला हुआ हम देंगे बड़ों को। और इसके बाद हमने जो मीठा बनाया है वो चांद को भी भोग लगाएंगे और ये चांदी की अंगूठी के साथ में हम अर्घ देंगे।
चंद्रदेव को। तो इस तरह से हमारी चांद पूनम की आज की पूजा सफल हो गई है और इसके बाद हम खाना खा सकते हैं।